Hello everyone, welcome back to my vlog channel. It's Aishwarya Baslial here. Hope you all are doing it. So again I am back with one more college update. और बहुत बच्चों की डिमांड थी लाइक हम पीजी को सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अपना कैसे बना सकते हैं, लाइक उसमें और कॉस्ट कटिंग एंड एवरीथिंग वो कैसे कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन मैं आपके लिए ये भी लेके आई हूँ। और साथ ही साथ जो हॉस्टलर्स हैं उनको 1 मंथ वाला स्टे चाहिए, क्योंकि उनको स्टे तो मिलेगा 3 अक्टूबर से, तो तब तक लिए अगर जिनको ऑफलाइन अटेंड करना है तो उनके लिए भी एक ऑप्शन अब मैं लेके आई हूँ, क्योंकि पीजी वाले अलाउड नहीं करते वैसे 1 मंथ, बट यस मिल चुका है कोई। और साथ ही साथ बच्चों को ये भी जानना था कि लाइक हमारे फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स साइकिल, केमिस्ट्री साइकिल, ऑल दिस। और साथ ही लाइक पीजी वाला रूट कौन सा है, लाइक कहाँ पर है, कैसा है, कितनी दूर है, अभी भी सबको यही डाउट है। तो आज मैं आपको प्रॉपर रूट दिखाने वाली हूँ कॉलेज से लेके पीजी तक का। और हॉस्टल के अंदर कौन से न्यू ब्लॉक्स है, मतलब ओल्ड ब्लॉक्स कौन से, न्यू ब्लॉक कौन से, उनको ओल्ड ब्लॉक मिला है या न्यू ब्लॉक मिला है, तो इन सबके आंसर्स मैं इस व्लॉग में करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। फर्स्ट थिंग, चीपेस्ट पीजी ऑप्शन। मैं इसको चीपेस्ट इसलिए बोल रही हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। इट्स लाइक एयरबीएनबी। यहाँ आपको 1 डे का भी स्टे मिल जाएगा, आपको फुल ईयर का भी स्टे मिल जाएगा, 1 मंथ का भी मिल जाएगा। आपको लाइक कितने डेज का चाहिए ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 मंथ 2 मंथ वाला लोगे तो इट्स लाइक वो पैकेज के अकॉर्डिंग है। अगर आप पर डे वाला लोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई होटल नहीं है, हाईवे किंग ही है। तो हाईवे किंग का इस प्राइस 3K 4K 5K एडमिशन टाइम पे हाई चले जाता है। तो उसके लिए भी अच्छा है कि आप यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ भी रुक सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के साथ रुको, आपको अगर स्टे चाहिए, अगर आपको फूड चाहिए या आपको कुछ भी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है। तो आप मतलब बेस रूम प्राइस अलग है। अगर आपको ये सारी सर्विसेज इंक्लूड करवानी है तो उनका थोड़ा थोड़ा चार्जेस ऐड होगा। इसमें आपको लॉन्ड्री सर्विस भी है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 3 अक्टूबर तक ऑफलाइन अटेंड करना है क्लासेस, बट वो हॉस्टल नहीं रह सकते। जो हॉस्टलर्स हैं उनको 3 अक्टूबर से मिलेगा हॉस्टल, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो तब तक बाहर रह के अगर उनको जो सर्विसेज चाहिए या जो नहीं चाहिए आप वो करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको फूड मतलब मेस का खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि लाइक तो टिफ़िन सर्विस लगा लो या कहीं बाहर से खा लेते हैं। या आपको टिफ़िन सर्विस में भी ऐसा होता है कि आप इस दिन खाना है, आपको इस दिन नहीं खाना टिफ़िन वाला खाना। तो आप इन सारी चीज़ों से ना अपना कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। इस पीजी का जो बेस प्राइस है, लाइक जो रूम प्राइस है, वो भी बहुत कम है। और अगर जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, अगर आपको लॉन्ड्री सर्विस चाहिए तो इट्स पर्टिकुलर प्राइस आपको वो बता देंगे या कैसा सिस्टम है। तो आप लॉन्ड्री इंक्लूड करवा सकते हो, उसका भी बहुत मिनिमल प्राइस है। आपको अगर टिफ़िन सर्विस चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको मेस फूड चाहिए तो आपके लिए वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। आपको पिक एंड ड्रॉप चाहिए, उसका लाइक उसका जो प्राइस है वो भी बहुत मिनिमम प्राइस है। और अगर आपको वो इंक्लूड करवाना है आप करवा सकते हो, अगर नहीं करवाना तो इट्स अप टू यू। तो इस वजह से आप अपनी जो कॉस्टिंग है ना वो आप बहुत कम कर सकते हो। और इस पीजी का नेम है जय श्री कृष्णा रेजिडेंसी। और अभी हम चल रहे हैं वहीं, आपको पूरा रूट भी दिखाती हूँ पीजी वाला, और वहाँ जाके दिखाती हूँ कि क्या सिस्टम है, कैसा है सब कुछ। तो लेट्स गो। ये है हमारा कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। और इस टाइम पे वैसे काफ़ी क्राउडेड हो रखा है, क्योंकि ये है लंच टाइम। और इस टाइम पे मतलब सारे पीजीज़ वाले रिसीव करने आते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद वो लंच करके फिर वापस आते हैं, तो इसलिए काफ़ी क्राउडेड रहता है। तो हमको सबसे पहले लेना है राइट टर्न, और मतलब थोड़ा आगे जाएंगे अगर हम 304 मीटर अराउंड, तो हमको लेना है लेफ़्ट टर्न। तो लेफ़्ट टर्न करते ही सबसे पहले आएगा मणिपाल का बस स्टॉप। और फिर हम जब थोड़ा और मतलब इस वाली लेन में हमको 600 मीटर अराउंड और सीधे जाना है। ये है VIP गेट हमारे कॉलेज का, पीजी वाली साइड पड़ता है। फिर इसी में ऐसे सीधा जाते जाते थोड़ा सा ही आगे जाके मतलब वहाँ पर नोमैड कैफ़े है, और उसी के थोड़ा आगे पे है पीजी वाला कॉलोनी। तो यहाँ से जब आप राइट टर्न लोगे ना अंदर, तो आपको गेट भी दिख जाएगा पीजी वाला। और इसके अंदर जो ये सारे के सारे ये अलग अलग पीजीज ही है। तो इसी में हम जब यहीं से सीधा 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 चलते रहेंगे तो सामने आ जाएगा हमारा जय श्री कृष्णा रेजिडेंसी। सो ये है हमारा रेंटल पीजी जिसका नेम है जय श्री कृष्णा रेजिडेंसी। और ये 2 फ्लोर्स का है। तो अभी मैं आपको पहले अंदर से दिखाती हूँ रूम्स। ये इसका एंट्रेंस एरिया है और इसका आउटर लुक है पूरा। तो अभी हम चलते हैं अंदर। एंटर करते ही सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ओपन एरिया, थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर हम लोग आराम से घूम सकते हैं। और इस साइड को हमारा जो स्पेस है यहाँ पर वैसे हमारी वॉशिंग मशीन आएगी, लाइक फॉर योर लॉन्ड्री। यहाँ पर चेयर्स, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। यहाँ पर फ़ैन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लाइक किसी को अगर यहाँ पर बैठना हो सिटिंग के लिए। और ये जो हमारा ओपन स्पेस है, यहीं से हमारी गैलरी जाती है, जिस साइड हमारे दोनों साइड रूम्स है। इस साइड भी रूम्स है, इस साइड भी रूम्स है। तो मैं आपको रूम्स दिखाऊंगी अंदर से। तो यहाँ पर आपको वाईफाई, CCTV, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। सो जो ये 2 फ्लोर्स है, लाइक ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, दोनों में रूम्स ही रूम्स है। इट्स लाइक अ रेंटल रूम एंड फुल्ली फर्निश्ड। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के रूम्स अंदर से, लाइक ऑल फर्नीचर, नीट एंड क्लीन रूम्स। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ऑफिस एरिया। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ सामान चाहिए हो जो नहीं है, तो आप यहाँ पर आके बता सकते हो। यहाँ पर जो भी होगा वो आपकी हेल्प कर देंगे या आपका सामान ले आएंगे। और यहाँ पर एक पर्सन हमेशा अवेलेबल रहेगा, लाइक अगर आपको कुछ सामान भी चाहिए हो ना इधर उधर से, तो वो आपको ला के दे देंगे।
और भी अगर आपको कोई डाउट है तो रूम क्लीनिंग एंड ऑल वो सब आपको यहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। और जो हमारा ऑफिस एरिया है वो है हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो फर्स्ट रूम होता है वो ये है, और ये है यहाँ का गैलरी एरिया, और दोनों साइड इसमें भी रूम्स है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला रूम। तो हम चलते हैं अंदर, और ये है हमारा रूम का इंटीरियर जो कि एकदम वेल फर्निश्ड, नीट एंड क्लीन रूम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बेड, जो कि किंग साइज़ बेड है। उसके ऊपर पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास फ़ैन, लाइट और एसी सब कुछ वर्किंग में है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम वेल फर्निश्ड है। यहाँ पर आपको स्टडी टेबल मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डस्टबिन अवेलेबल मिलेगा। और ये है यहाँ की कबर्ड, इसलिए दोनों कबर्ड्स में लॉक है। अगर कोई 2 पर्सन शेयर कर रहे हो रूम, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास डिवीज़न है अच्छे से, लाइक हैंगिंग के लिए भी है, और सेम गोज़ फॉर दिस साइड। इसमें भी आपके लिए प्रॉपर है, और कबर्ड के ऊपर भी स्पेस है, लाइक आपका लगेज वगैरह ये सब आप इसके ऊपर रख सकते हो। रूम का जो प्राइस है ना वो काफ़ी कम है। इसको आप सिंगल शेयरिंग में भी ले सकते हो और डबल शेयरिंग में भी ले सकते हो। अगर आप डबल शेयरिंग में लोगे तो लाइक कॉस्टिंग और कम हो जाएगी, और अगर आप सिंगल पर्सन रहते हो फिर भी बहुत बजट फ्रेंडली है। लाइक जो आपको डबल ऑक्यूपेंसी की प्राइस पड़ती है ना पीजी में, तो यहाँ जो वो प्राइस है वो सिंगल पर्सन के लिए है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसी चीज़ के बहुत बेनिफिट है। तो अब मैं आपको पहले यहाँ पर वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। वॉशरूम मेरे पीछे ही है, और ये है यहाँ का वॉशरूम एरिया। इसमें आपको शावर भी मिल जाएगा, साथ में टैब वाला सिस्टम भी है। वॉशरूम में आपको बकेट, मग और साथ ही साथ वाइपर, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। और इस साइड हमारा वॉश बेसिन एरिया है, सामने पे मिरर है, और साथ में सीट एरिया है। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर हैंगिंग के लिए भी मिल जाएगा, क्लोथ्स हैंगिंग के लिए। तो ये हमारा पूरा वॉशरूम का लुक। यहाँ का जो रूम है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम टाइडी रूम्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ की कमी हो रूम के अंदर। रूम के अंदर सारी फैसिलिटीज़ है चाहिए होती है, और रूम क्लीनिंग भी एवरीडे वाला सिस्टम है। लाइक रूम क्लीन भी आपका हर दिन होगा, ऐसा नहीं है कि लाइक वीकली हो या ऐसा कुछ। और ये है हमारा सेकंड रूम, जो कि एज इट इज़ सेम है, बट इस रूम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। ये हमारा किंग साइज़ बेड है, और यहाँ पर हमारे पास स्टडी टेबल है। इस साइड हमारी कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर स्पेस एज इट इज़ सेम है, बट इसमें हमारे पास एक डोर और है जो कि है लाइक छोटा सा बालकनी लाइक स्पेस है, ओपन स्पेस, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा ओपन स्पेस है यहाँ पर। रूम में आपको मैट वगैरह हर चीज़ ऐसी मिलेगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो लाइक ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम एज इट इज़ सेम है जो मैंने आपको उस रूम का दिखाया था, वैसे ही है। सो ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और टाइप ऑफ रूम जिसमें लाइक बेड्स अलग अलग है। और ये है हमारा दूसरा टाइप का रूम, जिसमें हमारे पास 2 सेपरेट बेड है। इसमें भी हमारे पास चार्जिंग पॉइंट बेड के ऊपर ही है, और इसमें हमारे पास सेपरेट स्टडी टेबल्स भी है। एक स्टडी टेबल हमारा इस साइड है, एक स्टडी टेबल उस साइड है। उसी के नीचे हमारा डस्टबिन है, और इसमें हमारी इस साइड विंडो है। इसमें लाइक जो कर्टेन्स है वो आपको हर चीज़ ऐसी की ऐसी मिलेगी। सामने हमारे पास कबर्ड है, और इस साइड हमारा वॉशरूम एरिया जो कि सेम एज। यहाँ पर आपको रूम के बाहर भी कारपेट मिलेगा, और साथ में साथ अंदर जो वॉशरूम वाला एरिया है वहाँ पर भी कारपेट मिलेगा। ये रूम भी एज इट इज़ सेम है। इसमें भी हमारे पास 2 सेपरेट बेड्स है, साथ में स्टडी टेबल है और कबर्ड है हमारी, और इस साइड है इसका वॉशरूम। और ये है हमारा रूफटॉप एरिया। इसमें हमारे पास जो सामने वो हमारा किचन है, और ये पूरा यहाँ का व्यू है। लाइक इसके सामने आपको गार्डन वाला व्यू दिख जाएगा, और यहाँ पर सारे के सारे ये पीजीज़ है जितने भी आपको दिख रहे हैं। जो यहाँ पर फूड और मेस का सिस्टम है ना वो ऐसा रहेगा, अगर आपको टिफ़िन सर्विस चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आपको मेस फूड चाहिए तो ये भी यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। 4, 5 या 6, 7 स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पर लाइक मेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ सेटअप है, बट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। वो लाइक अपना मेस अभी स्टार्ट करा नहीं है, इसलिए नहीं करा है कि लाइक डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आते हैं या कैसा रहता है। अगर बच्चों को अगर टिफ़िन सर्विस चाहिए तो दे विल ऑप्ट फॉर दैट। अगर उनको मेस चाहिए प्रॉपर तो दे विल ऑप्ट फॉर दैट। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट अगर किसी बच्चों को लाइक कॉस्ट कटिंग करनी है ना, तो उसके लिए तो बेस्ट यही है, लाइक आप रूम ले सकते हो और साथ ही साथ आप टिफ़िन सर्विस ले सकते हो। टिफ़िन सर्विस का कॉस्ट कम आता है, और अगर आप प्रॉपर मेस लेते हो इट इज़ ऑल्सो नाइस। बट अगर आप टिफ़िन सर्विस लेते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मेस का खाना या टिफ़िन सर्विस का खाना खाते नहीं है, तो उसमें आपका मनी सेव होगा। लाइक अगर आप कभी बाहर खा रहे हो तो लाइक वो एक्स्ट्रा मनी नहीं पड़ेगा, वो आपका मील वाला जो रहेगा ना आपका उसी से पे होगा। यहाँ आपको पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस मिल जाएगी, जो कि 3 टाइमिंग्स है, लाइक मॉर्निंग, लंच एंड इवनिंग टाइम। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप इंक्लूड करवाना चाहते हो या नहीं। अगर आप प्रॉपर रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको तो करवाना पड़ेगा, बट लाइक जो 4th ईयर वाला स्टूडेंट हो तो आई डोंट थिंक सो उनके लिए नेसेसरी है। सो इन सारी चीज़ों से ना आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। लाइक रूम चीपर रेट, मेस फूड इज़ चीपर रेट। अगर आपको चाहिए तो आप इंक्लूड करवाओ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो मनी सेव कर सकते हो। क्योंकि देखो आप मेस फूड भी लोगे और साथ ही साथ आप बाहर भी पे करोगे, खाओगे बाहर का, तो उन सबसे तो बेटर है ना कि एक ही चीज़ में पैसा जाएगा। सो अब मैं आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह बता लेती हूँ। लाइक जो यहाँ का रूम प्राइस है, लाइक जो बेस प्राइस है, तो वो तो अलग चीज़ है। अगर आपको मेस चाहिए तो मेस या टिफ़िन सर्विस, तो उसका प्राइस लाइक जो आप डिसाइड करोगे उसके हिसाब से रहेगा। लाइक जो बेस रूम प्राइस है वो काफ़ी कम है। अगर आपको टिफ़िन सर्विस या आपको
प्रॉपर मेस वाला फूड चाहिए तो वो आपसे डिस्कस होके तो उसका प्राइसिंग अलग रहेगा। अगर आपको लॉन्ड्री सर्विस चाहिए तो लाइक वेरी चीपर रेट उन्होंने एक लॉन्ड्री सर्विस वाले से भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट है उनका, तो वो आपको लॉन्ड्री सर्विस भी प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही साथ आपका पिक एंड ड्रॉप भी रहेगा। यहाँ पर ना लाइट बहुत जाती है तो यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी आपके पास अवेलेबल है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप उसी के उसमें अपना बजट वगैरह सब कुछ कम कर सकते हो। अगर आप लोग सिंगल पर्सन ले रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए प्राइस बाहर बहुत हाई है और यहाँ का प्राइस काफ़ी कम है। अगर आप डबल शेयर करते हो तो प्राइस तो और कम हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू आप कैसे शेयर करते हो। यहाँ पर आपके पास फूड सर्विस, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपसे डिस्कस होके आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आप ऐड करवाओ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ रूम भी ले सकते हो। और इट्स लाइक अगर आपको पर डे का भी चाहिए ना, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 दिन का चाहिए, इट्स लाइक एयरबीएनबी, सिर्फ आपको 1 दिन के लिए चाहिए, या आप आ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, आपको सिर्फ 2 दिन के लिए स्टे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आसपास में स्टेज बिल्कुल नहीं है और एक ही स्टे है हाईवे किंग जिसका प्राइस बहुत हाई चले जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पर 2 या 3 रूम बुक कर सकते हो पर डे का बेसिस में। फूड अगर आपको टिफ़िन सर्विस चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपको बाहर जाके कहीं अच्छी जगह बैठ के खाना है तो आप बाहर जाके खा के आ सकते हो। तो इट्स लाइक एयरबीएनबी कि आपको रूम में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन रूम्स। सो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है अब जय श्री कृष्णा रेजिडेंसी के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आपको वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा लूँगी अगर आपको चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्या सर्विसेज आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू मिनिमल योर बजट। लाइक आपको अगर पीजी ऑप्शन चाहिए ना इसका प्रॉपर, तो उसके लिए भी इसका बजट बहुत कम जा रहा है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन स्पेशली बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक के हो, या सीएसई, आईटी, डीएस, एनी ब्रांच। तो फर्स्ट ईयर में सारे बच्चों के सब्जेक्ट सेम होंगे और आपकी क्लासेस भी ना मिक्स होंगी, कि आपकी क्लास में कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला भी हो सकता है, डीएस वाला भी हो सकता है, सीएसई, आईटी, किसी भी ब्रांच का बच्चा हो सकता है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमारा सेक्शन होता है A1, A2, B1, B2, C1, C2। जो A1, B1, C1 जो ये वाली क्लासेस है ये होती है फिजिक्स साइकिल की। हमारे 2 साइकिल होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चों को पहले फिजिक्स मिल सकता है, कुछ बच्चों को बाद में फिजिक्स मिल सकता है, तो वाइस एंड वर्सा। तो जिन बच्चों को अगर पहले फिजिक्स मिल गया उनका जो सेकंड सेम होगा वो केमिस्ट्री होगा। तो जो लाइक जो A1, B1 वाले हैं वो है फिजिक्स साइकिल, एंड जो B2, C2, D2 जो ये वाली क्लासेस है ये होंगी हमारी केमिस्ट्री साइकिल वाले बच्चों की। तो अब मैं आपको एक बार सब्जेक्ट बता देती हूँ दोनों साइकिल्स में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि सब बच्चों को बहुत जोर से इच्छा है जानने की उनको क्या पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। तो जो हमारा फिजिक्स साइकिल है उसमें एक सब्जेक्ट तो हमारा फिजिक्स होगा, दूसरा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, COI एंड EVS। COI इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये शायद से न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, हमारे टाइम पे तो था नहीं ये सब। एंड जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट है UHV। UHV इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, तो ये भी हमारे पास नहीं था, तो आई डोंट नो ये क्या सब्जेक्ट है एंड कैसा है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग PSUC, ये है लाइक कोडिंग वाला सब्जेक्ट जिसमें आपको बेसिक C पढ़ाई जाएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताई जाएंगी। और इसके बाद है इंग्लिश इसमें आता है, केमिस्ट्री इसमें आता है और मैथ्स इसमें आती है। आई होप आपको अब सब्जेक्ट क्लियर हो। और जो केमिस्ट्री साइकिल वाले स्टूडेंट्स होंगे ना सिर्फ उनको ही लैपटॉप और लाइक कोडिंग की नीड पड़ेगी, जो फिजिक्स साइकिल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोडिंग की नीड नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बच्चों का डाउट ये है कि जो हॉस्टल के अंदर बिल्डिंग्स है उसमें से न्यू बिल्डिंग कौन सी है एंड ओल्ड बिल्डिंग कौन सी है। तो G1 to G4 ये हमारी ओल्ड ब्लॉक्स हैं, कि G1, G2, G3, G4, जितना भी G5, G6, G7 ये जो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे न्यू ब्लॉक्स हैं। और फॉर बॉयज़ B1 to B7 ओल्ड ब्लॉक्स है, और उसके आगे B8, B9, B10 ये सारे हमारे न्यू ब्लॉक्स हैं। तो आई होप आपको और डाउट्स क्लियर हुए हो। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप ये PG ऑप्ट करना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, आपको डेज के लिए चाहिए, सिर्फ 1-2 दिन के लिए चाहिए, तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट। मैं आपको वहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूँगी एंड एवरीथिंग। सो दैट्स इट, बाय बाय।